हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोग के लिए एक और सेशन लेकर आई हूँ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का। सबसे पहले हम जो लास्ट क्लास में हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करे थे उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपना नया सेशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट क्लास में किया था वो था वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, कि कोई भी होली या कि जो भी चीज़ धार्मिक हो या फिर पवित्र हो उसका वायलेशन करना, उसको अवॉइड करना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेक्रिलेज। तो पवित्र का हो गया अपवित्र। ठीक है, नेक्स्ट है अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्री, कि एक चौड़ी रोड जहाँ पे दोनों साइड पे क्या लगे हो? ट्री लगे हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बॉलेवर्ड। तो उसे कहते हैं बाउले वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एनिमल हु लिव इन हर्ड, कि वो एनिमल जो हमेशा झुंड में रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ग्रेगेरियस कहते हैं। मतलब वो एनिमल जो हमेशा झुंड में रहते हैं उसे कहते हैं ग्रेगेरियस कहते हैं। नेक्स्ट है द मर्डर ऑफ पेरेंट, कि जो अपने पेरेंट्स की हत्या कर दे या नियर रिलेटिव की हत्या कर दे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पारीसाइड। तो साइड का मतलब क्या होता है? किल होता है। साइड का मतलब होता है किल, तो पारीसाइड का मतलब जो अपने पेरेंट्स की हत्या कर दे और अपने जो नियर वन है उनकी हत्या कर दे। नेक्स्ट है अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूशन टू द ऑफेंसिव और हार्श वन, कि एक आराम से एक हम्बल एक्सप्रेशन किसकी प्लेस पे? एक ऑफेंसिव एक्सप्रेशन की जगह पे या फिर एक हार्श एक्सप्रेशन की जगह पे। लाइक हम किसी को बोलना चाहते हैं कि वो उसकी डेथ हो गई है तो हम कह सकते हैं ही पास्ड अवे, तो हम बोलते हैं ही इज़ डेड। तो ही इज़ डेड इज़ समथिंग रूड, और हम कहेंगे ही पास्ड अवे तो वो थोड़ा हम्बल है, थोड़ा माइल्ड है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को यूज़ करना जिससे क्या हो, एक जो इंडायरेक्ट एक्सप्रेशन है उससे ऑफेंसिव से हट के एक सॉफ्ट बन जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इफेबिज्म। ठीक है, उसे कहते हैं इफोमिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वन हु बिलीव इन नो गवर्नमेंट, कि वो पर्सन जो किसी गवर्नमेंट को नहीं मानता। ठीक है, और क्या करता है? पूरा डिसऑर्डर करता है। तो वो पर्सन जो किसी गवर्नमेंट को नहीं मानता उसे कहते हैं अनार्किस्ट। अनार्किस्ट कौन होते हैं? वो पर्सन जो किसी गवर्नमेंट या रूल को नहीं मानता। नेक्स्ट है वन हु सीक्रेटली लिसन टू द टॉक्स, की वो पर्सन जो किसी और की बातें सुनता है चुपचाप, तो उसे कहते हैं, उसे ईवेज ड्रॉपर कहते हैं। तो ईवेज ड्रॉपर वो पर्सन होते हैं जो चुपके से दूसरों की आवाज़ सुनते हैं। नेक्स्ट है साइंस ऑफ डिजीज़, की जो साइंस ऑफ डिजीज़ होती है उसे कहते हैं पैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म्स, की जो किसी भी चीज़ के रिफॉर्म्स नहीं चाहता, जो किसी भी तरीका का बदलाव नहीं चाहता। जैसे कि हम एक तरफ कहते हैं क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली, तो वो जो पर्सन जो है किसी रिफॉर्म को नहीं मानता वो तब भी गंदगी में चाहता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे इनकॉलेजिबल पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क, कि कोई भी आपने परफॉर्मेंस दी है, कोई भी वर्क किया, उसका जो लास्ट में आप कंक्लूडिंग पार्ट लिखते हैं या कोई समरी या आप थैंक यू बोलते हैं, तो उस डायलॉग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एपीलॉग। एपीलॉग क्या होते हैं? जब काम खत्म होने के बाद जो डायलॉग बोले जाते हैं या जो समरी लिखी जाती है या जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उसे कहते हैं एपीलॉग। नेक्स्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आज के जो इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है वो है द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल। वहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा था कि पेरेंट्स और नियर रिलेटिव्स की जो डेथ हो जाती है उनको कहते हैं, उन्हें कहते हैं पैरीसाइड। पर हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि अगर ग्रुप ऑफ पर्सन को मार दे, जो पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन को मार दे उसे क्या कहते हैं? या फिर पूरी की पूरी नस्ल को ख़त्म कर दे तो उसे कहते हैं जीनोसाइड कहते हैं। तो जीनोसाइड क्या होता है? एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसे कहते हैं जीनोसाइड। जैसे कि कहाँ हुआ था? जैसे कि जलियांवाला बाग में हुआ था, तो वो क्या होता है? जीनोसाइड होता है। नेक्स्ट है वन हु स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल विदाउट परमिशन, वो पर्सन जो स्कूल से दूर रहता है किसी भी परमिशन के बगैर, तो उसे कहते हैं ट्रॉन्ट कहते हैं। तो ट्रॉन्ट वो पर्सन होता है जो स्कूल से दूर रहता है, जिसने पढ़ाई नहीं करी होती। नेक्स्ट है अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल, कि वो पर्सन जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं रखी होती, उसके पास कोई स्किल नहीं होती, उसे कहते हैं नोवाइस पर्सन कहते हैं। नोवाइस पर्सन क्या मतलब? कि जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम न्यू है किसी फील्ड में, तो उसे कहते हैं नोवाइस पर्सन। नेक्स्ट है डिसेक्शन ऑफ डेड बॉडी और फाइंड कॉज ऑफ डेथ, की बेसिकली हम क्या कहते हैं? डेड बॉडी से निकालते हैं कि रीज़न क्या है डेथ का, क्यों डेथ हुई है, तो उसे कहते हैं ऑटोप्सी कहते हैं। ऑटोप्सी क्या होती है? कि रीज़न बताना, डेथ का रीज़न क्या है, तो बेसिकली ऑटोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट है अ स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडिया, कि रिलीजन को पढ़ना और रिलीजियस आइडिया को पढ़ना, कि बेसिकली ये धर्म क्यों आया, ये चीज़ क्यों है, ये बिलीव्स क्यों है, तो उसे कहते हैं थियोलॉजी। तो थियोलॉजी, लॉजी जहाँ पे भी वर्ड आएगा इसका मतलब समथिंग इज रिलेटेड टू द स्टडी, किसी बात को स्टडी करने की बात कह रहे हैं। तो जैसे कि बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब जो जीव है उसके बारे में स्टडी करना। तो थियोलॉजी का मतलब भगवान के बारे में स्टडी करना, रिलीजियस आइडियाज़ या रिलीजन के बारे में स्टडी करना। नेक्स्ट है वन
हु इज़ इंडिफरेंट पेन और प्लेजर, जो बहुत ज़्यादा पेन में हो प्लेजर में उसे कहते हैं स्टोइक कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पेन में हो प्लेजर में उसे कहते हैं स्टोइक कहते हैं। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस, वो प्लेस जहाँ पर ज्यूज जो लोग होते हैं, जो ज्यूज कम्युनिटी होती है, जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी होती है, वो लोग पूजा करते हैं तो उसे कहते हैं, उन्हें उसे कहते हैं साइनागॉग। साइनागॉग क्या होता है? वो प्लेस जहाँ पर ज्यूज जो पर्सन होते हैं वो प्रेयर करते हैं, तो इट्स लाइक अ चर्च की तरह ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ कंट्रोल बाय रूलर, तो वो लैंड जहाँ पर, वो एरिया या वो लैंड जहाँ पर रूल हो किसी रूलर का, उसे कहते हैं डोमिनियन। तो डोमिनियन वो क्या होता है? वो एरिया ऑफ लैंड होता है जहाँ पे किसी रूलर का दबाव होता है, किसी रूलर ने उसको कब्जे में कर रखा होता है, तो इसे डोमिनियन कहते हैं। नेक्स्ट है वन हु इज़ ग्रीडी, वो पर्सन जो ग्रीडी हो, बहुत ज़्यादा लालची हो, उसे कहते हैं वॉरेशियस कहते हैं। तो वॉरेशियस का मतलब जो बहुत ज़्यादा लालची पर्सन हो। तो नेक्स्ट है सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट, कि एक फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट, कुछ प्लांट उग जाते हैं विदाउट फ्लावर, उन प्लांट्स के ऊपर कोई फ्लावर भी नहीं होता, कोई लीव्स भी नहीं होती, और उसकी वजह से डिजीज़ हो जाती है, तो उस प्लांट को क्या कहते हैं? उस प्लांट को कहते हैं फंगस। तो फंगस क्या होते हैं? वो प्लांट्स होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं, कोई लीव्स नहीं होती, कोई फ्लावर्स नहीं होती, उसे कहते हैं फंगस कहते हैं। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज का सेशन। सबसे पहले एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल, कि एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को की हत्या कर देना, उसे कहते हैं जीनोसाइड कहते हैं, जो कि जलियांवाला बाग में हुआ था। नेक्स्ट है हु स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल, जो कभी स्कूल नहीं गया हो विदाउट परमिशन, तो उसे कहते हैं ट्रॉन्ट कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन जिसको कोई ट्रेनिंग ना हो, कोई एक्सपीरियंस ना हो, कोई स्किल ना हो, उसे कहते हैं नोवाइस कहते हैं। नेक्स्ट है डिसेक्शन ऑफ डेड बॉडी, की डेड बॉडी के सेक्शन वाइज चेक करना कि इसका रीज़न क्या है, तो उसे कहते हैं ऑटोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडिया, की स्टडी करना कि बेसिकली रिलीजियस क्यों आया है, इसके पीछे क्या बिलीफ है, क्यों रिलीजन को स्टडी करना। तो जहाँ पे भी लॉजी वर्ड आएगा, लॉजी का मतलब समथिंग इज रिलेटेड टू द स्टडी, तो थियोलॉजी का मतलब जहाँ पे रिलीजियस को स्टडी किया जाता है, उसके आइडियाज़ को, उसके बिलीफ्स को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है जो बहुत ज़्यादा प्लेजर में हो या बहुत ज़्यादा पेन में हो, तो उसे कहते हैं स्टोइक पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन वेयर जूइश वर्शिप, वहाँ लोग जहाँ पे ज्यूस कम्युनिटी जो है वो प्रे करती है, बहुत बड़ी सी जगह होती है जस्ट लाइक अ चर्च, तो उसे कहते हैं, उसे साइनागॉग कहते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ लैंड जहाँ पे किसी रूलर का कंट्रोल होता है, उसे कहते हैं डोमिनियन कहते हैं। नेक्स्ट है वन हु इज़ ग्रीडी, वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा लालची हो, तो उसे कहता है वॉरेशियस है। तो एक वैम्पायर की तरह याद कर लो, वैम्पायर भी क्या होता है? वॉरेशियस होता है, क्योंकि वो लालची होता है खून का, तो वॉरेशियस वैम्पायर। नेक्स्ट है सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट्स, वो एनिमल जो अपने आप उग जाते हैं, उनका कोई फ्लावर नहीं होता, कोई लीव्स नहीं होता, और उसकी वजह से डिजीजेज होती है, तो वो क्या होता है? उसे कहते हैं फंगस। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू।